मेथड जो है, प्रोसीजर जो है, वो जिस नाम का बना हुआ है उसी नाम का ही यहाँ पर पास होगा। किसमें? एसक्यूएल कमांड में, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कनेक्शन में क्या है, एम्प्लॉय डिलीट, उसी नाम का हम लोगों ने प्रोसीजर बनाया। तो सबसे पहले हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया हम लोगों ने। सबसे पहले आकर के हम लोग डेटाबेस में अपना प्रोसीजर बनाएंगे, उसमें एम्प्लॉय आईडी को हम लोग पैरामीटर में पास करेंगे और उसी को कंपेयर करेंगे किसको करना है। ये एग्जीक्यूट कराने के बाद हम लोग सीधे आएंगे अपने एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में एक मेथड बनाएंगे जो कि एम्प्लॉय डिलीट के नाम से, क्योंकि जाहिर सी बात हम लोग मीनिंगफुल नेम देते हैं, एम्प्लॉय डिलीट के नाम से पैरामीटर एक ही रहेगा। डी नाम का मैंने ले रखा है यहाँ पर, तो डी क्या है, डी ही है @एम्प्लॉय आईडी, यही है डी। और उसके बाद ये करने के बाद हम लोग सीधे व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले बटन बनाएंगे। बटन सबसे पहले बनाएंगे, जब तक बटन दिखेगा नहीं तो किस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो और बटन कहाँ बनेगा, लूप के अंदर, क्योंकि हर एक रिकॉर्ड यहीं पे हम लोग का इंसर्ट हो रहा है, यहीं पे इंसर्ट होता है, शो होता है। तो उसी के अंदर ही हम लोग शो नाम के फंक्शन में ही, देख लिया ध्यान से, शो डेटा के नाम के फंक्शन में ही हम लोग इनपुट टाइप का लेकर टीडी के अंदर अच्छे से बटन बना लेंगे। और उस डिलीट डेटा के अंदर हम लोग डेटा के पास जो एम्प्लॉय आईडी है उसको पास कर देंगे। और यही जैसे ही कॉल होगा, क्लिक करते ही वो एम्प्लॉय डेटा का चलेगा, जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी पहले से पड़ा हुआ है। और ये एम्प्लॉय आईडी डेटा एक ही पैरामीटर है हम लोग के फंक्शन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही पैरामीटर है फंक्शन में डी नाम का, उसी को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। और एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर एम्प्लॉय डिलीट को हम लोग कॉल कर लेंगे और उसके बाद से अलर्ट मैसेज दोनों चला देंगे। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि डिलीट अच्छे से हो रहा है या नहीं। तो हम लोग कंट्रोलर में जा करके, हमेशा याद रखिए कंट्रोलर को ही हम लोग डीबग करते हैं, कंट्रोलर को डीबग कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इतने सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, तो आप किसी को भी चूज़ कर लीजिए। 12 नंबर को मैं चूज़ कर रहा हूँ और ये डिलीट आप दबाएंगे तो ये डिलीट होगा। ये देखिए, डेटा हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, जैसे ही आप ओके दबाएंगे ये डिलीट हो जाएगा, रिकॉर्ड 12 नंबर डिलीट हो जाएगा। ये देखिए 1 से 11 है, 12 गायब। तो यही हम लोग का आज टारगेट था और हम लोगों ने इसको अचीव कर लिया है। ध्यान रखिएगा हर एक प्रोसीजर का नाम, हर एक मेथड का नाम, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। और कॉलम नेम हूबहू वैसे ही जिस तरीके से आपने डेटाबेस में ले रखा है उसी तरीके से आप यूज़ करें, नहीं तो होगा ही नहीं, डिलीट होगा ही नहीं और एरर ही शो करता रहेगा जो आप एरर मैसेज में आपने ले रखा है, लिख रखा है। कभी कभी तो एरर मैसेज भी नहीं शो होता है, तो क्योंकि वो अलर्ट नाम का आप स्पेलिंग मिस्टेक्स किए हुए हैं, जैसे मेरे में नहीं शो कर रहा, तो मैं अभी देख रहा हूँ कि अलर्ट में टी गायब है मेरा, एक जगह तो शो हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो क्लिक करने पे होना चाहिए इधर, तो ये टी मेरा गायब था। तो इस तरीके की गलती आप ना करें। और कोडिंग करते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। एजेक्स नाम का ही फंक्शन में मैंने ये बना रखा है सिंपली। अब आप इसको समझिए कि ये इंसर्ट नाम को ही मैंने कॉपी किया था, ये ऊपर जो इंसर्ट है, ठीक है, क्योंकि डिलीट भी वही एग्जीक्यूट नन क्वेरी ही चलता है। और जिस पैरामीटर की मुझे ज़रूरत थी उस पैरामीटर को मैंने ले रखा है, अब बाकी सबको हटा दिया। इन तीनों को मान लीजिए यहाँ ज़रूरत नहीं है डिलीट में केवल एम्प्लॉय आईडी की ही ज़रूरत है, आईडी यूनिक आईडी की ही ज़रूरत है, किसको डिलीट करना है तो उस नाम का मैंने एक ले लिया इंट डी नाम से और उसको मैंने पास कर दिया पैरामीटर में। बाकी जिनकी ज़रूरत नहीं उनको मैंने कोड को इरेज कर दिया और उसके बाद से इसको एग्जीक्यूट करा लिया। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे व्यू में भी वही काम किया है। व्यू में भी मैं वही काम किया हूँ कि ऊपर से इंसर्ट वाले को ही मैंने कॉपी पेस्ट किया था। कहाँ गया इंसर्ट डेटा, ये रहा, इंसर्ट वाले को ही कॉपी पेस्ट करके मैंने उसका नाम चेंज कर दिया बस। और जिस पैरामीटर की ज़रूरत थी उसको मैंने रखा, बाकी सबको डिलीट कर दिया, पैरामीटर में जो पास करना था कर लिया और यहाँ पे मैंने मैसेज को चेंज कर दिया। बाकी कुछ करना ही नहीं है, ये रहा आपका सामने दिख रहा है आपको कोड। प्रॉपर तरीके से एजेक्स के अंदर ही हम लोग सब कुछ कराएंगे। चलिए दोस्तों, अब अगले में हम लोग मिलेंगे। एडिट और अपडेट हम लोग का भी बचा हुआ है, उसको कर लेंगे तो हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। गुड बाय।